बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 10 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की जो प्रोडक्ट है वो है 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30x स्क्वायर। हमने -13x को दो ऐसे टर्म में कन्वर्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 30x स्क्वायर आए। मल्टीप्लिकेशन में देखें तो प्लस 30x स्क्वायर आ रहा है। प्लस उस वक्त आता है जब हम दो एक जैसे साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दोनों या माइनस होंगे या प्लस होंगे। अब प्लस हो या माइनस, उसके लिए हमें यहाँ देखना होता है। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों के साथ प्लस लगाएंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि यहाँ दोनों के साथ हमने माइनस लगाने हैं। तो अब वो दो टर्म्स कौन से हो सकते हैं? 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, माइनस 10x और माइनस 3x को मैंने लिखा हुआ है माइनस 13x की जगह। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 30x स्क्वायर आता है और प्लस करने के बाद ये माइनस 13x आता है। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। इस दोनों पेयर्स को अलग-अलग करके मैं लिखता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। 6x स्क्वायर माइनस 10x, उसके बाद हमारे पास माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और आगे दो टर्म्स को मैंने अलग करके एक ब्रैकेट में लिख दिया है। अब इन दोनों में से कॉमन अगर हम लें तो हमारे पास दो चीजें, 6 और 10 में से हमारे पास 2 कॉमन आता है। x स्क्वायर और x में से x कॉमन है। 2x को कॉमन लेकर 6 में से 2 कॉमन ले तो 3 आता है। x स्क्वायर में से x कॉमन ले तो x, और माइनस 10 में से 2 कॉमन ले तो 5, और x हमारे पास कॉमन चला जाएगा। अब यहाँ हमारे पास कोई चीज इसमें देखें तो कॉमन नजर नहीं आ रही है, लिहाजा -1 को हम कॉमन लेते हैं। -1 को कॉमन लेने के बाद ये प्लस 3x बन जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा। -5 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर 3x माइनस 5 एक फैक्टर है और 3x माइनस 5 यहाँ पर दूसरा फैक्टर आ गया है। अब 3x माइनस 5 को कॉमन लें और नॉन कॉमन में हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आता है तो 3 पॉसिबिलिटीज है, या हमारे पास नंबर 1 वाला 0 के बराबर है, या ये 0 के बराबर है, या दोनों 0 के। तो तीसरी पॉसिबिलिटी को लेते हुए दोनों टर्म्स को हम दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग हम 0 के बराबर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं कि 3x माइनस 5 को अगर 0 के बराबर लें तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू प्लस 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3। इसी तरीके से अगर 2x माइनस 1 को हम 0 के बराबर लें तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास दो वैल्यूज x की 5/3 और 1/2 आ गया है। एक चीज को मैं आगे इसमें ऐड करता हूँ। पिछले 3 क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें मैंने चेक साफ नहीं किया हुआ था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। दोनों वैल्यूज जो है वो वैलिड थी। अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों वैल्यूज को चेक करते हैं कि वेदर दीज आर वैलिड और नॉट। वो तो उसके लिए हमारे पास का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। तो हम चेक करने के बाद फॉर x इज इक्वल टू 5/3। अब 5/3 के लिए हम दोबारा उसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 में x की वैल्यू 5/3 पुट करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5/3 होल स्क्वायर, माइनस 13 इंटू x की जगह आ जाएगा 5/3 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 5 के स्क्वायर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6 ये 2/3 6 आ जाता है और 3/3 9 आ जाता है तो ये कैंसिल हो जाता है। अब बाकी हमारे पास रह गया है 2 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 3 को इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ जब 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 50/3
माइनस 3 मल्टीप्लाई 65/3 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, दूसरी तरफ 0 मल्टीप्लाई 3। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 50। यहाँ पर भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 65 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 50 माइनस 65 माइनस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0। आपने देखा है कि हमारे पास 5/3 के लिए ये इक्वेशन वेरीफाई हो गई है। अब दोबारा दूसरा हम चेक करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 के लिए चेक करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1/2 होल स्क्वायर माइनस 13 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 13/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4 के साथ सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 6/4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 13/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6 यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस 26 आ जाएगा और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 26 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 20 प्लस 20 0 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा है कि फॉर x इज इक्वल टू 1/2 ये इक्वेशन हमारे पास वैलिड है, लिहाजा बोथ वैल्यूज ऑफ x आर दी एलिमेंट्स ऑफ x, और हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है। हेंस solution set is x is equal to 1 वैल्यू आ जाएगी 5/3 और सेकंड वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये आपने देखा है। अगर आपको क्वेश्चन में ये कहे कि आप इसका सॉल्यूशन सेट निकालें तो आप इसको निकाल लीजिए, सॉल्यूशन सेट आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। अगर आपको ये भी कहे कि देन चेक द सॉल्यूशन सेट वेदर these are conformable for this equation or not, क्या ये वैल्यूज इसके लिए कंफर्मेबल है या नहीं है, तो उसके लिए आप बारी बारी दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करें और आप देखें कि क्या इक्वेशन के दोनों साइड हमारे पास बराबर आते हैं। जिस तरह आपने यहाँ देखा और यहाँ पर देखा, दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, लिहाजा ये दोनों वैल्यूज जो है वो x की वैल्यूज हैं और हमारे लिए इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज जो है इसके लिए वैलिड है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी मज़ीद समझ आ गई होगी। अब चेक करना ज़रूरी नहीं भी है, अगर आप चेक करना चाहते हैं या अगर क्वेश्चन में कहें तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको चेक करें। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर इन्फॉर्म करें। आपका बहुत शुक्रिया।